बिल्डर्स भी लोन लेते हैं और कई बार ये अक्सर देखा जाता है कि उनके पुराने लोन बकाया होते हैं फिर भी उनको नया लोन मिल जाता है, उनके एनपीएस भी होते हैं फिर भी उनको लोन मिल जाता है। ये कैसे मैनेज होता है? इज इट ऑल मैनेज्ड बाय द नेम पावर या फिर ऐसा बहुत कम हो रहा है, बहुत रेयर हो रहा है, और साथ ही ये रिपीट फंडिंग उनके साथ क्यों होती है? देखो, इंडिविजुअल बायर के कंपैरिजन में बात करें अगर बिल्डर की, तो बिल्डर का लोन जो होता है वो हम फ्यूचर बेसिस पे करते हैं। लाइक वो क्या बिल्डिंग बनाएगा, वो कितना यूनिट बनाएगा, कितनी डिलीवरी करेगा, उस बेसिस पे प्रोजेक्ट प्लान बनता है। प्रोजेक्ट प्लान के बेसिस पे हम उनको लोन देते हैं। और जो इंडिविजुअल बायर है वो हम एग्जिस्टिंग, जो हमारी एग्जिस्टिंग अर्निंग है उसमें कोई दूसरा तरीका नहीं है, एग्जिस्टिंग अर्निंग के बेसिस पे ही करते हैं। तो बिल्डर के केसेस में कई बारी बिल्डर ने जो प्रोजेक्ट फ्यूचर प्लान दिए हैं वो कभी कभी फेल हो जाते हैं। जैसे हमने यहाँ एटीएस बिल्डर्स का है, सुपरटेक का है, अपने कई बिल्डरों का है यहाँ पे, तो वो पे नहीं कर पाते हैं। फिर गवर्नमेंट उसमें रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम में आती है या देखती है कोई जेन्युइन रीजन से अगर फेल हुआ हो, देन कुछ एनबीएफसीज हैं वो कुछ कॉल लेके कि नया जो प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है वो अच्छे स्कीम देगा या अच्छी रिटर्न देगा, देन ही कैन रीपे इन वेल। तो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बेसिस पे अगर प्रोजेक्ट अच्छा लगता है बैंकों को या एनबीएफसीज को, तो वो उनको उसकी पास्ट हिस्ट्री तो अच्छी नहीं है, फिर आगे क्यों लोन मिल रहा है उसको? सेम मैं बता रहा हूँ कि जो अब एटीएस है या महागुन है, मैं अभी नोएडा की बात करूँ, हम लोग नोएडा में बैठे हैं, तो अब इनको भी एडिशनल फंडिंग मिल जाती है। गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है कि एटलीस्ट जो इनके पुराने प्रोजेक्ट बने हुए हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे इनके, और नए प्रोजेक्ट भी जो हैं गवर्नमेंट थोड़ा, मतलब गवर्नमेंट को भी ये प्रेशर है कि हाउसिंग बनानी है, लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, तो इस वे में गवर्नमेंट भी थोड़ा सपोर्ट करती है, बैंक भी। एक विशियस साइकिल है। हाँ, विशियस कि साइकिल आपने ये सोचा कि पुरानी हिस्ट्री ठीक हो जाएगी इसलिए नई हिस्ट्री जो है आपने उनको दे दी, और वो शायद बिगड़ जाए तो दो और खराब हिस्ट्री हो जाएंगी, फिर तीसरी हिस्ट्री शुरू हो जाएगी। हाँ, ये वो बात है। हाँ। खैर, जो बिल्डर्स की एक बार और बात कर लेते हैं कि बिल्डर्स को अलग रेट पे होम लोन मिलता है जिस बिल्डिंग को या जिस प्रोजेक्ट को फंड कर रहे हैं, या फिर ये भी इंडिविजुअल रेट्स होते हैं? नहीं, बिल्डर के रेट्स बहुत डिफरेंट होते हैं। मैं बताऊं, और जैसे वो कैसे डिसाइड होते हैं, क्या कैटेगरी? बिल्डर्स का कमर्शियल रेट्स मिलता है नॉर्मली, तो बिल्डर्स के रेट जो मैं कंपैरिजन बता देता हूँ। नॉर्मल अगर इंडिविजुअल को 8% मिल रहा है तो बिल्डर को 14, 15, 16 तक मिलता है। तो बिकॉज जो लेंडिंग रेट्स होते हैं वो आपके लिंक होते हैं रिस्क, जितना रिस्क ज़्यादा होगा उतना ही लेंडिंग रेट ज़्यादा। जैसे आपने बोला कि अभी बिल्डर को दोबारा लोन कैसे मिल जाता है, तो उसमें रिस्क उनका हाई है बैंक वालों का। और इनका रिस्क असेसमेंट कैसे होता है बिल्डरों का जी? वही वो प्रोजेक्ट का ही, उनके पास प्रोजेक्ट कितने अच्छे गए हैं, जो फ्यूचर प्रोजेक्ट हैं। इनका भी सिबिल स्कोर होता है? हाँ, सब सिविल स्कोर तो सबका ही होता है, सबका होता है। कंपनीज का भी होता है, पर्सनल का भी होता है, सबका सिविल स्कोर होता है तो उसमें। इनके रूल्स इंडिविजुअल लोन टेकर से कितने अलग हैं और क्या क्या अलग है? मैंने बताया इंडिविजुअल में हम हमेशा करंट अर्निंग पे ही बात करते हैं और उसके अर्निंग पे ही करते हैं, फ्यूचर का नहीं देखते कि फ्यूचर में वो, मतलब सपोज एक बंदा एक ऑफिसर लेवल पे है तो फ्यूचर में वो वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा। बैंक कभी भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से लोन नहीं करता है इंडिविजुअल के केस में। लेकिन इनके केस में तो आज प्रोजेक्ट बना रहा है तो दूसरा प्रोजेक्ट भी बनाएगा, तीसरा भी बनाएगा। इनके प्रोजेक्ट की साइट बहुत अच्छी है जो नया लॉन्च कर रहे हैं ये, तो वो एकदम तुरंत बिक जाएगा। अगर बैंक वालों को ये कन्विंस हो जाए कि इनकी साइट इतनी अच्छी है कि बहुत अच्छा रेट मिल जाएंगे, बहुत अच्छा बिक जाएगा, प्रॉफिटेबल होगा, उस बेसिस पर बैंक कॉल लेता है फिर उसमें। तो जितना इंडिविजुअल बायर्स के लिए लोन लेना मुश्किल है, क्या बिल्डर्स के लिए भी उतना मुश्किल है? देखो, मुश्किल तो बिल्डर के लिए भी है। आज के डेट में आप देखोगे तो जैसे आप बता रहे हो, डिफॉल्ट बिल्डर को भी लोन बहुत मुश्किल से मिलता है। कोई एक आध कोई बंदा फंडिंग कर दे, एक्स्ट्रा रेट्स ले लेता है, प्राइवेट फाइनेंस में जाते हैं वो लोग, वहाँ पे उनको 25%, 33% मिलता है। लेकिन स्टिल ले रहे हैं क्योंकि उनको अपना काम चलाना है, आगे कंपनियाँ चलानी है, तो उस बेसिस पे ले रहे हैं। लेकिन डिफिकल्ट है, उनके लिए भी डिफिकल्ट है।